कोविड के बारे में जो न्यूज़ आप सभी लोग इन दिनों देख रहे हैं, कोविड JN1 वायरस को लेकर के। तो दोस्तों ये JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली से ही रिलेटेड है। मेरा मकसद डराना नहीं बल्कि सभी को बताना और अवेयर करना है, ताकि आप लोग भी अपने आसपास रहने वाले लोगों को पहचान सकें और उन्हें तकलीफ़ अगर हो रही है तो उन्हें सतर्क कर सकें। बिकॉज़ जो पहले से आप लोग करते हुए आ रहे हैं कोविड को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के और उसके हर वेरिएंट में प्रिकॉशन बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, वही वापस से हमें करना है। मास्क को यूज़ करना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, लोगों से एक दूरी बना करके रखनी है। अगर कोई पर्सन बाहर से आया है तो उसका भी अगर जब तक कोविड क्लियर ना हो जाए टेस्ट, तब तक उससे दूरी बना करके रखनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें, तो सभी को एक साथ मिल करके हमें सतर्कता और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना होगा। कोविड-19 JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली से ही रिलेटेड है और ये वेरिएंट वही लक्षणों को वापस से लेकर के आया है, लेकिन म्यूटेड फॉर्म में, यानी कि वायरस अपने म्यूटेशंस को लगातार बदल रहा है। और एक ही मेडिसिन पर डिपेंड ना रहें प्लीज़। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि सबसे बड़ी सलाह हमें डॉक्टर से लेनी चाहिए कि क्या मैं इन लक्षणों से सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं भी कि मुझे ये कोविड की तरफ है या नॉर्मल कंडीशन है। अगर कोविड की तरफ रहता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर अपने आप को आइसोलेटेड रखें, ताकि किसी और में ये म्यूटेट ना हो सके, किसी और में ये फैल ना सके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है सेम कोविड की तरह ही है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी कि छींकने खांसने से ये एक से दूसरे में फैल रहा है। जो बढ़ते हुए आंकड़े आप देख रहे हैं इन दिनों, वो डराने वाली स्थिति हैं। बट इसमें सबसे कॉमन जो और सबसे सही तरीका जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अभी आंकड़े एकदम से बढ़ना शुरू हुए हैं। तो ये कंडीशन में हमें सतर्क रहना, अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मास्क का आप उपयोग करें, साथ ही साथ अगर किसी की भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो प्लीज़ ऐसे लोगों को आइसोलेटेड रखें और उनसे दूर रहें। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं या कहीं ऐसी कंट्री से आए हैं जहाँ पर, या ऐसे स्टेट से आए हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो प्लीज़ जिनकी इम्यून सिस्टम दूर है, जिनका मेडिकेशन चल रहा है, जिनकी ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन है, तो प्लीज़ वो अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू लेते रहें, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और बच्चों से स्पेशली उनकी हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ पे, उनकी हेल्थ मेडिसिन जो चल रही हैं उनको कंटिन्यू करें, ताकि उनकी इम्यून सिस्टम बेटर हो सके और वो इन वायरल कंडीशंस में, नॉर्मल वायरल फीवर, नॉर्मल वायरल डिजीज़ कंडीशंस, साथ ही साथ कोविड में भी इम्प्रूव कर सके और अपने आप को सेहतमंद बना सके। बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन, तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी पेशेंट के सिम्टम्स अकॉर्डिंग दी जाती हैं। अगर हम उन फिक्स मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि वायरस तो अपना म्यूटेशन बदल रहा है बार बार, तो जो लक्षण पेशेंट्स में आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर की सलाह के साथ साथ अगर हम कंटिन्यू करते हैं मेडिसिन को, तो हम घबराने वाली हमें बात नहीं है। साथ ही साथ हम सेकंड फेज़ में, इसी वीडियो के सेकंड फेज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स हैं कोविड के अभी, और वो कोविड के सिम्टम्स पुराने कोविड से और अभी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ गले में खराश आपको नज़र आती है, गले में आपको कांटे चुभते हुए नज़र आएंगे, सूखी खांसी आपको होगी, साथ ही साथ आपको नोज़ ब्लॉक या फिर वाटरी डिस्चार्ज, बार बार लगातार छींके आना, ये स्पेशली देखा गया है। हल्का फीवर और बॉडी एक, ये साइन एंड सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर और अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को, अपने आसपास की फिजिशियंस को प्लीज़ आप दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में लें। सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स पे कौन कौन सी मेडिसिन काम कर सकती हैं। बट वापस से मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।